सदर अस्पताल के नए भवन के प्रथम तल पर स्थित एनसीडी क्लिनिक में चिकित्सकों के द्वारा कम्युनिकेबल डिजीज़ की जांच की जा रही है, जिसमें ओरल, ब्रेस्ट और सर्विस कैंसर से मरीज ग्रसित हो रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। इस संदर्भ में चिकित्सक अजितेश ने बताया कि नवंबर 2022 से सदर अस्पताल में एनसीडी काम कर रहा है और 2022 से लेकर अब तक 36 कन्फर्म मरीज कैंसर के पाए गए हैं और सभी का इलाज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त 3 और मरीज कहीं और से आए हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग यहाँ की जा रही है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अजितेश ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है। एक कौन सा महीना चलता है हाल फिलहाल वाला? पूरा ओवरऑल है सर, जितना 36 के 36 केस है, फाइल की रिपोर्ट इसमें उसका अलग से फोल्डर बना हुआ है? नहीं सर, फोल्डर तो वहाँ सिस्टम में है बट अभी तो ऐसा सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कुमार अजितेश हुआ। मैं यहाँ एनसीडी क्लिनिक सदर हॉस्पिटल औरंगाबाद में पोस्टिंग है और मैं जिस पद पर हूँ वो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर का है। एनसीडी में बेसिकली हम लोग जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसका यहाँ पर स्क्रीनिंग होता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर का होता है, डायबिटीज़ का और जो कॉमन कैंसर, तो बेसिकली 3 कॉमन कैंसर का यहाँ पर जाँच होता है, ओरल कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का और सर्विस कैंसर का। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली 3 कैंसर का हम लोग मुख्यतः देखते हैं, ओरल का, ब्रेस्ट का और सर्विस का। यहाँ पर नवंबर 2022 से यह कैंसर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया चल रहा है और अभी तक नवंबर से लेके मतलब टिल डेट टोटल 36 कंफर्म केसेस हम लोग को इसमें मिले हैं। इसमें आपका ओरल का भी है, ब्रेस्ट का भी है और सर्विस का है और 20 ऐसे केस हैं जो मतलब कहीं और से जांच कराए हैं, कंफर्म हुए, लेकिन परामर्श या काउंसलिंग लेने के लिए, फॉलोअप के लिए वो हमारे यहाँ विजिट करते हैं कि सर अब हम लोग आगे क्या कराएं, आगे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा, सर्जरी कराएं, कीमो कराएं, रेडिएशन कराएं, या कुछ केसेस ऐसे भी हो जो लास्ट स्टेज पे उनको अपना इलाज से कुछ नहीं उनका हो सकता है, तो उनका पैलिएटिव केयर जो भी ट्रीटमेंट हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वो हम लोग जिला अस्पताल से ही देने का हम लोग कोशिश करते हैं। वापसी जांच के लिए क्या व्यवस्था है? वापसी जांच यहाँ बेसिकली ब्रेस्ट का तो यहाँ पर सुविधा नहीं है कि यहाँ पर उसका सीनियर कंसल्टेंट नहीं है, लेकिन ओरल कैंसर का जो भी होता है, जख्म हो गया, कोई भी अल्सर है, तो उसका बायोप्सी सदर हॉस्पिटल में ही किया जाता है और बचदानी के मुंह के कैंसर के जांच के लिए पैप स्मीयर का जांच यहाँ पर किया जाता है, जो कि यहाँ के जो गायनी ओपीडी है वहाँ पर हमारे स्टाफ के द्वारा, नर्सेस और डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अभी तक जितने चिन्हित किए गए हैं उसमें कितने का उपचार हो चुका है और वो थी उपचार के बाद उनको लाभ मिला है? फिलहाल इतने भी कंफर्म हुए हैं, अच्छा, तो इसमें से 22 ऐसे रोगी हैं जिनका कभी ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि कैंसर का ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि 2-3 महीना में ख़त्म होने वाले चीज़, इनका लंबा प्रोसेस, कीमो का साइकिल किसी पेशेंट का 25 साइकिल, 30 साइकिल, उससे ज़्यादा भी चलता है। अगर रेडिएशन का साइकिल चलता है तो भी बहुत लंबे समय तक चलती है, इसमें मतलब 1-2 साल 3-3 साल तक ट्रीटमेंट का अवधि चलता है। लेकिन अभी तक फिलहाल इतना डाटा के अकॉर्डिंग आया है कि 2 से 3 मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं और आम नागरिक की तरह वो अपना जीवन जी रहे हैं। बाकी सब अभी ट्रीटमेंट पर है। हमारे यहाँ पेशेंट नेविगेटर भी हैं जो पेशेंट को होम विजिट करके भी उनका हाल चाल मतलब जाके पूछते हैं कि अभी पहले से कैसे हैं, कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि क्या है। फ़ोन के थ्रू भी हम लोग पूछ लेते हैं कि कहाँ है, क्या है, हाल चाल है, आगे कीमो कराना है, सर्जरी कराना है, रेडिएशन कराना, तो सारा जानकारी हम लोग को अपडेट करके रखते हैं। जैसे कैंसर मरीज को जैसे सूचना मिलती है तो भय में आ जाते हैं, तो कैसे उन लोगों को मोटिवेट किया जाता है? सबसे पहले तो कैंसर ऐसा बीमारी है कि लोग सोच के भय, लेकिन आज के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी भी और साइंस के क्षेत्र में इतना उन्नति हुआ कि अब कैंसर का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो मैं तो लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी को कैंसर हो तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रारंभिक स्टेज में अगर कैंसर की पहचान हो जाए और उसका इलाज हो जाए तो पेशेंट के बचने के चांस 99% हो जाते हैं। 3rd और 4th स्टेज में थोड़ा ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस सही नहीं है, सब पेशेंट का हार्डली 5 साल से ज़्यादा उन लोगों का सर्वाइवल रेट नहीं। लेकिन अगर प्रारंभिक स्टेज में उन लोग अपना अगर जाँच करा लें तो उन लोग का जीवन बच सकता है और आम इंसान की तरह जीवन जी सकते हैं। उसी के उद्देश्य से यह स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है ताकि वैसे मरीजों का चिन्हित प्रारंभिक स्टेज में ही कर लिया जाए और उनका जान को बचाया। पहचान क्या है? पहचान ऐसे मुंह के कैंसर के देखें तो अधिकारी वैसे लोग जो गुटखा, पान, नशीले पदार्थ का ज़्यादा से सेवन करते हैं उनके मुंह का कैंसर होने का ज़्यादा चांस है। उसके लक्षण ये है कि मुंह में आपका सफ़ेद छाले रहेंगे, लाल छाले रहेंगे। कोई ऐसा छाला जख्म जो 3 हफ्ते या महीना दिन से ज़्यादा हो गया वो ठीक नहीं हो रहा है। मुँह में कोई ऐसा गांठ हो जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है। छाला है, उसको अगर उसको अब स्क्रैच करने की कोशिश कीजिएगा तो वो छाला छूटेगा नहीं। अगर नहीं छूट रहा है और 2-3 महीने से ज़्यादा का है
तो आपको कैंसर का संकेत दे रहा है। पेशेंट का कम मुंह खुलना, गुटखा खाने वाले लोग का कम मुंह खुलता है, तो वैसे वैसे लोग को भी अगर लक्षण दिख रहा है, वो खुद से घर पर भी अपने मुंह के अंदर देख सकते हैं कि कुछ छाला है क्या है, तो तुरंत सदर हॉस्पिटल आना है या NCD क्लिनिक रूम नंबर 3 नया बिल्डिंग में आके उनको स्क्रीनिंग कराना है। और ब्रेस्ट कैंसर में महिलाओं को वही है, जो स्तन में जो भी होता है गांठ होता है, उसका भी नियमित रूप से यहाँ गायनी OPD में आके जांच कराना चाहिए। गांठ कैसा है, दर्द दे रहा है, फिक्स्ड है या मूव कर रहा है, जो जैसा भी हो आके उसका जांच कराना है। और जहाँ तक बच्चेदानी का मुंह का कैंसर का बात हुआ, तो उसमें किसी महिला को अगर धात की शिकायत बहुत लंबे समय से है और ब्लीडिंग का डिस्चार्ज है जो लंबे समय से, महिला लोग का मेनोपॉज हो गया है फिर भी ब्लीडिंग का शिकायत आ रहा है, तो सब लोग को मतलब हाई रिस्क कैटेगरी में रख सकते हैं कि उनको बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। तो सब लोग को तुरंत आके जिला अस्पताल में यहाँ जांच कराना चाहिए। उसके लिए VIA जांच होता है यहाँ पर, उसमें पता किया जाता है कि उसमें कुछ दिक्कत है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग पेपर स्मेल जांच को भेजा जाता है कि वो कैंसर है या नहीं है। उससे भी अगर नहीं होता तब फिर लास्ट में सर्विक्स बायोप्सी जांच किया जाता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं।